ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 11 जुलाई को जेम्स गन की सुपरमैन थिएटर में रिलीज हो गई है। अंग्रेजी के साथ में इसे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी रिलीज किया गया है और लगभग सभी वर्जन्स में आप इसे देख सकते हैं, 2D, 3D, 4DX, IMAX वगैरह वगैरह। हालांकि जो 2D वर्जन है बड़े मल्टीप्लेक्स चेन में ऑब्वियसली उसे ना के बराबर शोज दिए गए हैं। इसी कारण से मुझे भी आज सुबह इसका इंग्लिश 3D वर्जन देखना पड़ा, जो कि मैं नहीं देखना चाह रहा था, 2D में ही देखना चाह रहा था, परंतु 2D के शोज ना के बराबर होते हैं। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही थी कि जो मल्टीप्लेक्स चेन्स है उन्हें इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए, 2D वर्जन को भी ठीक ठाक शोज मिलने चाहिए, क्योंकि 3D में ऐसे कुछ 3D इफेक्ट्स तो होते नहीं, उल्टा ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। स्क्रीन भी उतनी ब्राइट होती नहीं है, कितनी भी अच्छे से अच्छी स्क्रीन पर हम देख ले, बिल्कुल ही IMAX में देख ले तो भी चश्मा, दो चश्मे पहनना जस्ट आंखों पर जोर देने के अलावा और कुछ भी अलग ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो 2D शोज भी ठीक ठाक दिए जाने चाहिए किसी भी फिल्म को, ये ज़बरदस्ती 3D को नहीं थोपा जाना चाहिए। इसको लेकर के आप मित्रों की क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। तो 2025 की सुपरमैन के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है जेम्स गन और डेविड कॉर्नस्वेट ने इसमें सुपरमैन की भूमिका निभाई है। 2 घंटे और 10 मिनट की ये फिल्म है। आज सुबह ही मैंने मैन ऑफ स्टील का रिव्यू अपलोड किया है, साथ में स्टोरी, फिलोसॉफी वगैरह उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की हुई है। तो मैन ऑफ स्टील का हमारा रिव्यू आप अवश्य देखना। और साथ में ही कल मैंने हमारे मुख्य चैनल प्रतीक बोराडे पर जेम्स गन ने हाल ही में 3-4 दिन पहले ही जो वक्तव्य दिया था उसको लेकर के चर्चा की हुई है। जेम्स गन ने अभी 3-4 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में सुपरमैन को जो इमिग्रेंट कहा। अब देखिए, सुपरमैन की जो बेसिक कहानी है जो 1938 में पहली बार लिखी गई थी, उसको अगर हम देखें तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एलियन है। तो ठीक है, टेक्निकली हम उसको इमिग्रेंट कह सकते हैं, परंतु जेम्स गन ने जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही और जिस भाषा में वो बात कही, मतलब आज अमेरिका में जिस प्रकार के सेंटिमेंट्स है, अमेरिकन कंजर्वेटिव्स के जो विचार, जिस प्रकार से इमिग्रेंट्स का वहाँ पर विरोध हो रहा है, एंटी इमिग्रेंट्स जो सेंटिमेंट्स वगैरह है, ट्रम्प को जिस कारण से उन्होंने चुन कर दिया, जो भी बातें आज वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में जो ये बात कही गई और जो लोग ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह का विरोध कर रहे हैं, उनको जिस प्रकार की भाषा में जेम्स गन ने उत्तर दिया, उनको जर्क्स कहना या फिर स्क्रू देम, इस प्रकार के शब्द उपयोग करना। आप मेरा कल का ही वीडियो देखना, उसमें विस्तार से मैंने जेम्स गन ने क्या क्या बातें कही है, वहाँ के जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ है उन्होंने इसके उत्तर में किस प्रकार से जेम्स गन की आलोचना की है, सुपरमैन को वो सुपर वोक क्यों कह रहे हैं, जेम्स गन की कैसे कैसे आलोचना हो रही है, सोशल मीडिया पर क्या क्या कहा जा रहा है, इस वीडियो में वो सब मैंने बातें की हुई है। वो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मैंने कल भी कहा था कि जस्ट फिल्म के 3 दिन पहले जब इस प्रकार का वक्तव्य फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के द्वारा दिया जाता है तो ये अचानक ऐसे फ्रस्ट्रेशन में बात निकल गई हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के लिए जो इंटरव्यूज़ वगैरह दिए जाते हैं ऑब्वियसली सब कुछ प्री प्लान्ड होते हैं, क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना, सब कुछ पहले से लगभग तय होता है। तो ये जो बात कही गई, हो सकता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए फिल्म चर्चा में आ जाए, इस कारण से कही गई होगी, क्योंकि इस वक्तव्य के बाद में काफ़ी सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर के चर्चा हुई है, मीडिया चैनल्स वगैरह में भी अमेरिका में इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है। तो कैसी थी फिल्म? क्या जेम्स गन ने जस्ट एक नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए वो बात कही थी? तो संक्षेप में एक लाइन में अगर मैं 2025 की सुपरमैन का रिव्यू करूं तो भाई, फिल्म केवल एक मजाक नहीं, एक भद्दा मजाक थी। बहुत ही ज़्यादा घटिया मैं इस फिल्म को कहूँगा। फिल्म क्या कहती है वगैरह वगैरह वो सब छोड़ दीजिए, मैं कोई फिल्म की थीम के कारण इसकी आलोचना नहीं कर रहा, जस्ट स्टोरी टेलिंग और डायरेक्शन की भी अगर हम बात करें, भाई महावाहियात फिल्म, बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की घटिया फिल्म मैं इसे कहूँगा। मैंने अपने जीवन में DC की देखी हुई सबसे ज़्यादा घटिया से घटिया फिल्मों में से एक मैं इसे कहूँगा, या सबसे नीचे में रखूँगा इसे। DC की सबसे घटिया फिल्म मैंने अपने जीवन में देखी हुई मैं इसे कहूँगा, और इसमें मैं बिल्कुल भी इत्तू सा भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा, अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं भाई। बहुत भयानक टॉर्चर मैं इस फिल्म को कहूँगा। जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को लिखा गया है, सुपरमैन का कैरेक्टर आपको लिटरली अंदर से इरिटेट करेगा, क्रिंज फील करेंगे आप सुपरमैन को फिल्म की शुरुआत से ही देखते हुए। और ऊपर से मैंने 2 दिन पहले ही जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील को देखा था। अब जब आपने मैन ऑफ स्टील को देखा हुआ है, उसके बाद में सुपरमैन का जिस प्रकार का चित्रण मैंने आज इस फिल्म में देखा, भाई वो मजाक ही लग रहा था। इसी कारण से मैंने इसको भद्दा मजाक कहा।
चलो सुपरमैन को छोड़ दो, सुपरमैन का जो कुत्ता दिखाया है भाई वो उससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग था, महा इरिटेटिंग। और जो जेम्स गन ने जिस प्रकार से सभी कैरेक्टर्स को लिखा है, आप लेक्स लूथर जो एविल कॉर्पोरेट दिखाया है उसका ऑफिस देख लीजिए, उस ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ उसके साथ में काम कर रहे हैं उनको देख लीजिए, उनके घटिया से एक्सप्रेशंस, विचित्र तरीके से वो जो दांत निकाल कर ऐसे हंस रहे हैं, पूरी फिल्म में ही आप उनके एक्सप्रेशंस देख लीजिए, आप लिटरली घिन आएगी भाई उन कैरेक्टर्स से आपको। हे भगवान, सच में मैं तो भाई टॉर्चर कहूँगा इस फिल्म को। आप एक तो कहानी के साथ में हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते, कहानी में कुछ भी ऐसी डेप्थ नहीं थी। जस्ट आपने एक एविल कॉर्पोरेट दिखा दिया, वो जहरानपुर या कौन सा, या एक मिनट, हाँ जहरानपुर ही, तो जस्ट आपने एक एविल कॉर्पोरेट दिखा दिया, वो जरहानपुर नाम की जगह को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, बोरीविया नाम के एक दूसरे देश को साथ में लेकर के। अब ये जो बोरीविया कंट्री है वो यूएस की अलाइज दिखाई, यूएस का एक मित्र देश दिखाया है अमेरिका का। तो ये जो एविल कॉर्पोरेट है सब कुछ उसके हाथ में ही है, सारा तंत्र, सब कुछ, शासन प्रशासन भाई सब कुछ उसके हाथ में ही है, सब कुछ वही निर्णय ले रहा है। तो अमेरिका का मित्र राष्ट्र है बोरीविया, और वहाँ पर एक तानाशाह का शासन दिखाया है। उस तानाशाह को भी जिस प्रकार से दिखाया भाई, ऐसे ऐसे सफ़ेद बाल, इधर उधर फैले हुए बाल है, और जैसी विचित्र तरीके से उसको दिखाया ना, ठीक है आप एक सार्केस्टिक वे में, हो सकता है कि आप एक ब्लैक कॉमेडी बना रहे हो, सार्केस्टिक वे में आप एक तानाशाह को दिखाना चाह रहे हो, पर भाई वो फिल्म की थीम के साथ में, ओवरऑल फिल्म के टोन के साथ में बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। ओवरऑल फिल्म में इतनी खिचड़ी उन्होंने कर दी है कि वो फिल्म का टोन क्या रखना चाह रहे हैं, इसमें जेम्स गन अपने आप में ही शायद कंफ्यूज थे। तो बोरीविया नाम का एक, जहाँ पर एक तानाशाह का शासन है वो दिखाया है, और यूएस उसका मित्र देश है, और ये दोनों मिलकर के, यूएस और बोरीविया दोनों मिलकर के जहरानपुर पर वो कब्जा करना चाहते हैं। जहरानपुर को अंदर से उन्होंने अस्थिरता करना, और इस कारण से लेक्स लूथर ने काफ़ी फंडिंग की हुई है, बरानपुर उनसे हथियार वगैरह खरीदे, इस कारण से भी ये सब कुछ उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। कुल मिलाकर जहरानपुर को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये तो उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया है। शुरुआत, आप जस्ट फिल्म शुरू होगी वहीं पर कि भाई 300 वर्ष पहले ये हुआ था, 3 डिकेड्स पहले ये हुआ था, 3 साल पहले ये हुआ था, 3 महीने पहले, 3 सप्ताह पहले, 3 दिन पहले, 3 मिनट पहले, इस प्रकार से अलग अलग घटनाक्रम वो दिखा रहे हैं कि भाई मेटा ह्यूमंस आए थे 3 सदी पहले, 3 शतक पहले, 3 डिकेड पहले ये सुपरमैन आया था, फिर 3 वर्ष पहले ये हुआ, फिर 3 महीने पहले ये हुआ, 3 साल, इस प्रकार की वो घटनाक्रम। और उसी में उन्होंने बता दिया है कि बोरीविया को जहरानपुर पर कब्जा करने से सुपरमैन ने रोक दिया था। तो ये स्क्रीन पर ही आपको बताया हुआ दिखा दिया है उन्होंने। तो कुछ अलग से उन्होंने कुछ ऐसे विजुअल्स भी नहीं दिखाए कि कैसे सुपरमैन ने बचाया था जहरानपुर के लोगों को, बोरीविया जब उन पर इन्वेड कर रहा था। तो जस्ट वो शुरुआत में उन्होंने ऐसे ही शब्दों के माध्यम से दिखा दिया। तो लेक्स लूथर का उद्देश्य क्या है ये भी हमें पता है, उसने कुछ मेटाह्यूमंस पाल रखे हैं, वो सुपरमैन को मार रहे हैं, ये भी हमें पता है। तो आगे हमें देखना क्या है, क्या था फिल्म की कहानी में आगे, जस्ट यही पागलपन। लेक्स लूथर है, सुपरमैन है, वो ज़बरदस्त एक दूसरे अलग अलग मेटाह्यूमंस को वो भेज रहा है उनके पास में। बाद में जस्टिस गैंग नाम की एक बड़ी ही वाहियात सी टीम बना करके रख दी है, ग्रीन लैंटर्न और पता नहीं वो 2-3 लोग और थे, वो सुपरमैन के पहले अगेंस्ट थे। और उसमें भी आगे क्या होगा, ये कोई बच्चा भी जिसने थोड़ी बहुत भी फिल्में देखी हुई है वो भी आगे जा करके बता देगा कि जस्टिस गैंग का आगे क्या वो यूज़ करने वाले हैं। तो कहानी में कुछ था ही नहीं, जो कुछ था वो उन्होंने ओपनिंग सीन में ही, आप जैसे ही थिएटर में एंटर करेंगे ओपनिंग सीन में ही वो बता दे रहे हैं कि 3 सेंचुरीज पहले, 3 डिकेड पहले, 3 ईयर पहले ये हुआ है। और अब इसके बाद हमें क्या देखना है फिर, कुछ क्या आप मुझे बता दीजिए। शुरुआत में उन्होंने बता दिया कि भाई लेक्स लूथर है, वो ऐसे जहरानपुर पर कब्जा करना चाहता है, बोरीविया में तानाशाह का शासन है, और सुपरमैन बोरीविया को बचाना चाहता है। इसके बाद था क्या फिर, क्या सस्पेंस रहा है फिर, जस्ट वो लेक्स लूथर क्या करने वाला है इसके बाद में सुपरमैन को रोकने के लिए, ये वो दिखा रहे हैं। और उसमें भी हमारा कहीं पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। शुरुआत में हम देख रहे हैं कि जो हैमर, जो बोरीविया का हैमर जो जिससे कहा गया है, वो सुपरमैन को पटक पटक कर मार रहा है। सुपरमैन में तो मतलब वो सुपरमैन लग ही नहीं रहा भाई। सबसे पहली बात तो चलो आप उसको ह्यूमन दिखाना चाह रहे हैं, मैं उससे भी, अगर आप प्रॉपर वे में उस बात को भी प्रेजेंट करते ना कि भाई आपको सुपरमैन को कमज़ोर दिखाना है, कोई भी उसको उठाकर पटक पटक कर मार रहा है, चलो वो भी मैं समझ गया। पर भाई ओवरऑल कैरेक्टर्स इतने इरिटेटिंग थे, इतने अनलाइकेबल थे, कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, इतनी प्रिडिक्टेबल कहानी थी, मतलब महा घटिया फिल्म मैं कहूँगा, डीसी की आज तक की मैंने देखी हुई सबसे घटिया फिल्मों में से एक।
और ये मैं केवल कोई एविल कॉर्पोरेट दिखा दिया और वो जहरानपुर पर। भाई देखिए, एक भारतीय की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सोरोस फाउंडेशन पर जो आरोप लगे हुए हैं, आरोप क्या मतलब, अभी ट्रंप सरकार आने के बाद में तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सामने आए थे कि भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए कैसे कैसे फंडिंग हुई। और वो डॉक्यूमेंट्स छोड़ दीजिए, हमेशा से ही सबको पता है कि भारत के वामपंथी सेक्युलर्स वगैरह, काफ़ी सारा मीडिया का एक वर्ग ऐसा है जो इसी प्रकार से फॉरेन फंडिंग से काम करता है। कभी यूएस की फंडिंग की बातें सामने आती है, कभी चाइना की फंडिंग की बातें सामने आती है। तो देश को अंदर से अस्थिर करने के लिए कई सारे एनजीओज कैसे काम करते हैं, मिशनरीज को कैसे इनके द्वारा फंडिंग किया जाता है, कन्वर्जन वगैरह के लिए, ये सब बातें किसी से छुपी हुई है क्या? सब पता ही है। मैं बात वो नहीं कि आपने एक एविल कॉर्पोरेट दिखा दिया, अच्छी बात। एक भारतीय की दृष्टि से हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए बात देखकर कि चलो एक एविल कॉर्पोरेट है, वो जहरानपुर जैसी जगह पर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए वो फंडिंग वगैरह कर रहा है उस देश को अस्थिर करने के लिए। उसमें बोरीविया नाम का उनका जो मित्र देश है वो मदद कर रहा है। यूएस वाले लोग कह ले उसको वोक वगैरह, ठीक है। एक भारतीय की दृष्टि से चलो हम ये कह सकते कि चलो यार हम क्यों इसमें, हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए। तो कल के मैंने जेम्स गन पर जो वीडियो बनाया था, मैंने कहा भी था कि भाई ये जो अमेरिका में कंजर्वेटिव्स लिबरल्स लड़ रहे हैं आपस में, कोई किसी को वोक कह रहा है, कोई किसी को जर्क कह रहा है, कोई किसी को स्क्रूदेम कह रहा है, अच्छा है यार, मस्त से मजे लो ये बातें देख करके। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, परंतु बात यह है कि फिल्म अपने आप में ही इतनी घटिया थी, स्टोरी टेलिंग इतनी घटिया थी, इतने इरिटेटिंग कैरेक्टर्स थे, इतने अनलाइकेबल कैरेक्टर्स थे। सुपरमैन की तरफ तो देखा नहीं जा रहा था, उसका कुत्ता उससे ज़्यादा इरिटेटिंग था। लेक्स लूथर का कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग था। जो डेली प्लैनेट जो उनका मीडिया हाउस दिखाया है लुइस का, वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो आप देख लीजिए भाई, क्या मजाक मस्ती चल रही है, कैसे। इसी के अगेंस्ट आप जैक स्नाइडर की सुपरमैन देखेंगे, इतने धीर गंभीर कैरेक्टर्स, कर्तव्यनिष्ठता उनके खून में है। जैसे आप सुपरमैन को देख लीजिए, सुपरमैन के पेरेंट्स को जिस प्रकार से दिखाया है, उसके पिता का बलिदान आप देख लीजिए, वो अपने बेटे को जिस प्रकार की सीख जगह जगह पर दे रहे हैं, परिवार को जैसे फर्स्ट रख रहे हैं, नेशन को कैसे फर्स्ट रख रहे हैं, उनकी विचारधारा देख लीजिए, किस प्रकार के आदर्शवादी कर्तव्यनिष्ठ कैरेक्टर्स है और कैसे धीर गंभीर है वो पूरी फिल्म में। वो देख करके ही हमें अंदर से वो होप, जो उन्होंने सेंटर में बात रखी थी ना, होप जो शब्द उन्होंने यूज किया है, वो सच में हमारे अंदर वो फिल्म जगाती है। वहां पर यूएस मिलिट्री को जिस प्रकार से दिखाया है, यूएस मिलिट्री के ऑफिसर, मैं जैक स्नाइडर की फिल्म की बात कर रहा हूं, यूएस मिलिट्री के ऑफिसर एंडिंग में कह रहे हैं कि भाई अपने कर्तव्य के लिए वीरगति को प्राप्त होना, ये तो बड़े सम्मान की, गर्व की बात है। ये बात कहते हैं ना यूएस मिलिट्री के ऑफिसर बलिदान देने से पहले। तो यूएस मिलिट्री भी अपने लोगों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कैसे बलिदान देते हुए उनको बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ यूएस मिलिट्री को भी वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली एक अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सब कुछ वो कि आप लगेगा एक एविल कॉर्पोरेट है और अमेरिका देश भी उनका मित्र राष्ट्र गलत के साथ में वो खड़े हैं, बोरीविया के साथ में जरानपुर नाम के एक छोटे से गरीब देश को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और इसमें फिर ऑब्वियसली मिलिट्री को डायरेक्टली वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर रहे, यूएस मिलिट्री को कहीं पर डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिखाया, परंतु जब आप एक देश के साथ खड़े हैं, बोरीविया के साथ में, उसको इन्वेड करने के लिए मदद कर रहे हैं, उसको अस्त्र शस्त्र आप दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूएस मिलिट्री भी उस गलती के साथ में उनको वो खड़े दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर मैंने कल नहीं आज सुबह ही मैंने मैन ऑफ स्टील का जब रिव्यू किया था, मैंने तभी कहा था कि जैक स्नाइडर ने ओवरऑल मैन ऑफ स्टील जो बनाई है वो बहुत ही ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई फिल्म है। एक बिल्कुल कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा, अलग अलग कैरेक्टर्स में आपको वो बात देखने को मिलेगी, चाहे वो सुपरमैन हो, चाहे वो सुपरमैन के माता पिता जिस प्रकार से दिखाए हैं, यूएस मिलिट्री के कैरेक्टर्स आप देख लीजिए, इवन जनरल झॉर्ड को भी आप देखेंगे, उसमें जो अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी कि भाई मुझे डेवलप ही इस प्रकार से किया कि मैं अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो जनरल झॉर्ड का कैरेक्टर जिस प्रकार से क्रिप्टोनियंस के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, उसको जो दिखाया है, इन कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से लिखा है ना भाई, वो बहुत गजब था। यहां पर क्या है, यहां पर सारे कैरेक्टर्स कर रहे हैं फालतूगिरी, मजाक मस्ती चल रही है सबकी। चाहे वो लेक्स लूथर का ऑफिस आप देख लीजिए, वहां पर उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई, वो मूर्खों की तरह ऐसे ऐसे सेल्फी ले रही है। ठीक है, आपको नई जनरेशन वो कैसे ऑब्सेस्ड है, पर भाई नहीं लग रहा था वो सही, उसको भी दिखाने का एक तरीका होता है। अभी कैरेक्टर्स क्रिंज लग रहे थे, इरिटेट कर रहे थे फिल्म में वो सारे कैरेक्टर्स। हर एक बात को दिखाने का भी तरीका होता है ना। आप अगर एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म बनाना चाह रहे थे, आप तंज कसना चाह रहे थे, सरकाज़म करना चाह रहे थे, तो ये विषय उसके दृष्टि से सही नहीं है। सुपरमैन को आप लेकर के ये बातें आप कर रहे हो, तो वो मुझे कम से कम नहीं आई ये बातें पसंद। हाँ, वो बात हम कह सकते हैं कि एविल कॉर्पोरेट है, दूसरे देशों को अस्थिर कर रहे हैं, तो हम सोरोस के साथ में उसको कनेक्ट करके या उस प्रकार से एक भारतीय की दृष्टि से हम सोच सकते हैं। पर फिल्म खराब थी भाई। बाकी आप सोचने के लिए तो बहुत कुछ हम सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और देखिए, सोरोस का नाम तो मैंने लिया, हो सकता है कि कोई लेक्स लूथर को इलन मस्क भी कह सकता है, उस दृष्टि से भी फिल्म को देख सकता है।
हालांकि इलन मस्क ने कभी किसी देश में फंडिंग करके उसको अस्थिर करने का प्रयास किया हो, ऐसा कोई आरोप लगा हो, ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। पर भाई कोई अपने तरीके से भी दिमाग दौड़ा सकता है, क्या अपना देखने का दृष्टिकोण है। बाकी रिलीज से पहले ही रॉटन टोमेटोज पर इसको सर्टिफाइड फ्रेश की रेटिंग मिल गई है, ऐसी रेटिंग मिल गई, वैसी रेटिंग मिल गई। ये भी जो बातें अलग अलग मीडिया हाउस के द्वारा, अमेरिका के अलग अलग मीडिया हाउस के द्वारा जो स्प्रेड की जा रही थी, वो सब देख करके भी पहले ही संदेह हो रहा था मन में कि भाई कुछ तो सही नहीं लग रहा फिल्म। हालांकि मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मेरा, अभी भी आप इसका ट्रेलर रिव्यू देखेंगे तो मुझे तो ठीक ही लगा था, ठीक है यार चलो देखते हैं फिल्म आएगी तब। पर बाद में जैसे जैसे बातें आगे डेवलप होती गई, जो अभी हाल ही में जो कुछ भी विवाद ज़बरदस्ती खड़ा किया गया फिल्म के मेकर्स के द्वारा ही, और अभी जब मैंने फिल्म देखी भाई खराब फिल्म थी, हर प्रकार से मैं इसे खराब फिल्म ही कहूँगा। अब अंत में जाते जाते एक लाइन में अगर 2025 की सुपरमैन का मैं वर्णन करूँ जैक स्नाइडर से कंपेयर करते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि जैक स्नाइडर की सुपरमैन में, वहाँ पर सुपरमैन जिस देश में ने उसको शरण दी है, बराबर अमेरिका में वो रहा है, तो अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने देश को, अमेरिका को सर्वप्रथम रख रहा है, उसकी सुरक्षा को सर्वप्रथम रख रहा है, यूएस मिलिट्री को वो वहाँ पर मदद कर रहा है। उसी के अगेंस्ट यहाँ पर 2025 की सुपरमैन में सब कुछ उल्टा है। यहाँ पर वो अपने ही देश के अगेंस्ट जा रहा है, अपने ही देश के सिद्धांतों के, या जो भी उनका स्टैंड है जिस भी देश को लेकर हो, बोलिविया को लेकर के हो, बोलिविया को लेकर के उनका जो स्टैंड है, उनकी कंट्री का जो स्टैंड है, उसके अगेंस्ट सुपरमैन जा रहा है, अपने ही देश के अगेंस्ट जा रहा है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट को सामने से इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखाया, यूएस आर्मी को डायरेक्टली वो नहीं दिखा रहे, परंतु भाई है तो आपका मित्र देश ना, और यहाँ पर एक एविल कॉर्पोरेट को सामने रखकर सब कुछ शासन प्रशासन वही कंट्रोल कर रहा है। ये आप सामने एक एविल कॉर्पोरेट को रख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली यूएस आर्मी या यूएस प्रेसिडेंट को सामने रखते दिखाते तो वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता। पर कुल मिलाकर दिखाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर सुपरमैन जिस देश ने उसको शरण दिया, जहाँ पर वो रहा है, उसी के अगेंस्ट वो जा रहा है, उसके सिद्धांतों के या उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वो जा रहा है, बराबर। तो एक भारतीय की दृष्टि से हमने सोरस वगैरह की बात की, वो ठीक है, परंतु एक अमेरिकन की दृष्टि से आप सोच करके देखिए तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो इस फिल्म को वो वोक कह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है ये आप समझ पाएंगे। बाकी मेरे लिए तो कोई मतलब नहीं वो क्या दिखा रहे हैं, मैंने तो हमेशा से कहा है वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स हो, लिबरल्स हो, लड़ रहे हैं, मज़े करो पर फिल्म की दृष्टि से खराब थी भाई फिल्म। तो मैं 2025 की जेम्स गन की सुपरमैन को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। भाई मुझे नहीं आई, कुछ भी बात पसंद नहीं आई। 1 स्टार भी जस्ट मैंने, ठीक है कुछ कुछ विजुअल्स ठीक ठाक लग सकते हैं आपको, पर वो भी हम इंजॉय नहीं कर पाते। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो एक लिप टू लिप किसिंग सीन है, इसके अलावा कोई खास ऐसा बहुत वायलेंस वगैरह भी कुछ नहीं था, कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह फिल्म में नहीं है। बाकी किसी ने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।